February 15th वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का एक मैच था जो स्केड्यूल हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। Preceding this World Cup, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया, there were a lot of events that happened, politically driven events by one particular country जिसने स्टार्ट किया था सारा कुछ। हैंडशेक्स नहीं हुए, ट्रॉफी नहीं ली गई, बांग्लादेश को बैन कर दिया वर्ल्ड कप से, प्लेयर बाहर निकाल दिया IPL से। देन फिर एक मुल्क ने स्टैंड लिया, वो मुल्क है पाकिस्तान, और उसने कहा कि क्योंकि ये तो ज्यादतियां हैं और ये फेवरिज्म सिर्फ एक ही मुल्क को होता है, हम ये मैच नहीं खेलेंगे, हमारी गवर्नमेंट नहीं इजाजत देती, हम ये मैच नहीं खेलेंगे। जिसकी वजह से ICC एंड BCCI की ऑलमोस्ट कह सकते हैं टट्टी निकल गई। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने मीटिंग्स बिहाइंड द डोर, डिस्कशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया ताकि पाकिस्तान जो है खेले ये मैच और फाइनेंशियल नुकसान ना हो। मैंने बेशुमार पॉडकास्ट सुनी है और टॉक शोज देखे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंशियल लॉसेस की बातें कर रहे थे, पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर सेकंड की एड चलते हैं जो कि ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। अगर ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा तो ICC को नुकसान होगा, और ICC जो है एसोसिएट बोर्ड्स को, और पाकिस्तान बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड्स को पैसे देने में प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। तो एक बहुत बड़ा झटका लगाया था पाकिस्तान ने। सब्सिक्वेंटली इस हफ्ते फिर क्या बना कि खबर आई कि पाकिस्तान ने एक मीटिंग फैसिलिटेट की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ और ICC के साथ, जहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी लीनियंसी दिखाएगी और पाकिस्तान ने कहा अब हम ये मैच खेलेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे आज हम। मेरे साथ मोइन है, हमारे साथ एवरीबॉडी लिसनिंग टू अस, वेलकम टू देसी फैंस टॉक। मैं चाह रहा था थोड़ी समरी प्रोवाइड कर दूं, उसके बाद एक रिएक्शन दूं फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव। मोइन अपनी रिएक्शन देगा, आप बताओ कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू मोइन इज, क्या ये यू टर्न है, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी बेइज्जती करवाई है, या क्या ये एक लेजिटिमेट मूव था और अपनी पावर शो करके चुप करके बैठ गए सब? यार, ये इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारी लीगल चीज़ें भी थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये यू टर्न है। यू टर्न इन अ सेंस यू टर्न तो है कि आपने क्या कि बायकॉट करके वो किया, लेकिन आप इसके पीछे देखो ना, बिहाइंड द सीन। मैं वो नहीं जाऊंगा कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट भी साइन किया होगा, MOU भी साइन किया होता है, सारा कुछ साइन किया होता है। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान का बेसिक मुतालबा था हाइब्रिड मॉडल वाला, वो तो ऑलरेडी माना जा चुका था। तो वो तो श्रीलंका में ही पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था ये कहना कि हमें कोई सिक्योरिटी इशू है या कुछ ऐसा इशू है। जितनी भी एग्जांपल्स प्रॉपरली पीछे से दी जाती है ना, वो सारी एग्जांपल्स सिक्योरिटी इशू की थी। यानी कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया, सिक्योरिटी इशू। पाकिस्तान अगर इंडिया ट्रैवल ना करता सिक्योरिटी इशू, तो फिर ICC कुछ नहीं कर सकता था। एक ऐसा कंट्री जो यार थर्ड वर्ल्ड मतलब थर्ड कंट्री में चला गया, और मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान को कोई सेंस उस तरह से बनती थी टेक्निकली। पाकिस्तान ने जो किया वो, जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आपस में, कि वो किया तो ठीक था। जो ICC ने, और जो बाद में जो मैंने उनका हैंड आउट पढ़ा, जो प्रेस रिलीज पढ़ा, ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान का जो निगोशिएशन हुए लाहौर में आके, और ये वो हुआ, तो उसमें बात समझ आती है कि पाकिस्तान ने ठीक किया। क्यों ठीक किया? क्योंकि ICC इन बिटवीन द लाइंस ऐसा लग रहा था कि ना उसने बांग्लादेश का वो शेयर देना था जो उसका ड्यू था, और बांग्लादेश को ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन के अलावा भी वो पनिश करने के चक्कर में थे, जिसको उन्होंने रिलीज कर दिया। उन्होंने पर्टिकुलरली हैंड आउट इस बात पे आया कि हम दोनों पेमेंट्स करेंगे, दो वो शायद ईयर में करते हैं पेमेंट्स। और उन्होंने ये भी बोला कि अगले 2027 के बाद कोई इवेंट भी बांग्लादेश में एक रखवाएंगे, इस इवेंट तरह भी की हम बात। दे देंगे जो कि वहाँ पे स्केड्यूल नहीं है, ऑलरेडी कैलेंडर इवेंट में नहीं है, तो हम एक इवेंट भी एक्स्ट्रा बहुत दे देंगे। मेहरबानी तुम्हारी। हाँ, तो ताकि उसकी कंपनसेशन हो जाए, और ये और वो, और फिर वो एक रवायती बात बांग्लादेश की तारीफ, और ये और वो। तो मेरा ख्याल है इतना ही था, मतलब रियलाइज झटका ही देना था। झटका देने के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो हो क्या सकता था? अल्टीमेटली ICC स्प्लिट हो जाता। और पाकिस्तान को भी पता है, बात यह है कि आपने एक फंडामेंटल स्टांस ले लिया, दुनिया को पता चल गया, दुनिया के जो क्रिकेटर्स ने। यार मैं यहाँ पे तेरी कुछ एक बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ, मैं जरा अपना इसके अंदर फैंस पर्सपेक्टिव दूं हम्म। कि यार हमारी भी एक वैल्यू है। हम एक टीम को फॉलो करते हैं, एक टीम, ये हमारी मुल्क हम्म। की टीम है, नेशनल टीम है, राइट?
आपकी एक वैल्यू होती है एज ए फैन, आपकी एक वैल्यू होती है एज अ बोर्ड, आपकी एक वैल्यू होती है एज अ टीम। इसमें बेशुमार कैवियाट्स हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यार आईसीसी इज नॉट ए फेयर इट्स नॉट फेयर, बोर्ड, इट्स नॉट इट्स फेयर, नॉट फेयर। इट्स ठीक है, इट्स आपके इंडिया के अंदर 2023 का वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का, अब 2026 का T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है। एवरी अदर ईयर इंडिया में कोई आईसीसी इवेंट होता है। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान को साइड पे रखो यार, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स एंड सिक्योरिटी के एक्सेट्रा सो मसले छोड़ो, पाकिस्तान में इवेंट करवाना। श्रीलंका और बांग्लादेश में कौन से इवेंट हुए? साउथ अफ्रीका में पिछला इवेंट आपका 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, हम्म। राइट? लेकिन ये लेकिन वो ये बिड ये भी नहीं कर रहे ना, साउथ अफ्रीका इट्स को इतना। नॉट दैट, ये वो वाला सीन तो नहीं है ना कि फीफा की तरह के बिडें लगाओ और जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा, ये वो वाला सीन तो नहीं है। इधर है ही आपके पास 10 मुल्क, हम्म। ठीक नहीं, है, आई जो फुल आई है। आई आई एग्री, वो लेकिन पार्शियलिटी तो शो करता है, यार बात राइट? यह है नोमी, मैं तो इस बात के हक में नहीं हूँ कि जब तक पाकिस्तान मैं इंडिया का मसला रिजॉल्व ना हो, किसी भी इधर ऐसे होने ही नहीं मुल्क चाहिए, में, किसी ऐसे मुल्क में टूर्नामेंट हो जहाँ पे ये, होने ही नहीं चाहिए। हाँ, थर्ड लेकिन कंट्री मैं ना हो। बात पे मैं पॉइंट पे आ रहा था ना, मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे पहली बात यह है कि आईसीसी पार्शियल है। इट्स हम्म। पार्शियल टू जिस जहाँ पे रोकड़ा ज्यादा आता है, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया, यहीं पे ही ज्यादातर इवेंट्स होते हैं। इट्स नॉट फेयर, पहली बात। लेकिन बात यह है कि एक टाइम एंड अ प्लेस होता है जहां पे आपने पुश बैक करना होता है, राइट? पाकिस्तान को वो मौका मिला था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान ने अवेल नहीं किया। हम्म। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, तुम भी बाहर खेलो, हम भी बाहर खेलेंगे। इट्स स्टूपिड, इस तरह करना इज वेरी स्टूपिड। अभी भी वर्ल्ड कप इंडिया का है, लेकिन हो आधा श्रीलंका मेरा। यार इट्स वेरी मुझे तो स्टूपिड, मजा नहीं आ रहा इस चीज में, मतलब इट्स चाहे इट्स वेरी वो स्टूपिड। इंडिया के लेकिन प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल था कि ये तो बात इंडिया की तरफ से थी। पाकिस्तान तो अभी भी चला जाता अगर वो पाकिस्तान की तो अपनी कोई डिग्निटी है नहीं ना हम्म। यार। अपनी डिग्निटी कभी इन्होंने मेंटेन ही नहीं की है। अभी मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक टाइम एंड प्लेस होता है एक इशू को रेज करने का। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी एक इशू रेज करने का टाइम एंड प्लेस था। बोल देता, नहीं आना, दफा हो जाओ, नहीं मैच खेलेंगे हम, ठीक है। उस वक्त नहीं बोले और वो बाहर ले गए और फिर हाइब्रिड मॉडल हो गया। फिर एशिया कप के टाइम पे सेकंड चांस आपको मिला था, जब अगली टीम आपसे हाथ नहीं मिला रही और मैच खेल रही है, अच्छा, नहीं, ठीक है। मैं बात हमारी सुन, तुम बात हमारी फूसियां बर्दाश्त करो, हमारी थूकें बर्दाश्त करो, हमारे मुंह से जो स्मेल निकलती है मैच के दौरान, वो सांस बर्दाश्त करो हमारी। 40 ओवरों के लिए 20 तुम्हारे 20 हमारे, लेकिन तुम हाथ नहीं मिलाओगे तो फक। ये वाली चीजें जो हैं, ये बात वाली ये है, चीजें। बात सुन, बात ये है, करने की बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला ये नहीं है, मसला मसला तो है पॉलिटिकल। आई गेट इट। मैं सवाल मेरा यही है ना, मेरा सवाल ये है कि तुम एक टीम भेज रहे हो, तुम चाहते हो कि पैसे का भी नुकसान ना हो और हम अगले बंदे को जलील भी करें, हाँ, अच्छा, मैं जो बात राइट? करना चाह रहा था वो तो ये था इस कि वक्त मेरा जो जो मकसद कहने का ये है कि अब पाकिस्तान के पास टाइम था, मौका दोबारा आया था, इवन दो इट वाज हम्म, लेट। अब बांग्लादेश का मसला था, लेकिन आप अगर स्टेप इन हुए हो, मेरी नजर में ये मैच को बॉयकॉट करना चाहिए था और बोलना चाहिए था इनफ इज इनफ, जब तक आईसीसी डज नॉट प्रूव कि वो पार्शियलिटी नहीं, वो मेरा शो कर ख्याल रही है इनके कोई मामला बिहाइंड द सीन सेटल हुए होंगे। असल प्रॉब्लम ये है कि यार ये जो आईसीसी ने किया है ना, और जो इंडियन बोर्ड कर रहा है, बीसीसीआई और आईसीसी ने जो मिलके पिछले चंद सालों में किया है, वो एक प्रेसिडेंस ही नहीं है। दुनिया में ऐसा नहीं होता बोर्ड्स के दरमियान में। ये वो जब एमओयू साइन हो जाते हैं 99.9% आप वो काम करते हो या सीरीज डिसाइड होती है। जैसे पाकिस्तान ने कोविड में इंग्लैंड में आके खेली, इंग्लैंड ने के खिलाड़ी, पाकिस्तान ने मदद की, इंग्लैंड ने वापसी पे हमारे, इंग्लैंड के वो जो जो रिटर्न इन रिटर्न था, तुम्हें याद होगा वो उनका दौरा लेट हुआ, लेकिन उन्होंने उसे रीस्केड्यूल किया और किया दौरा, दो पार्ट्स में उन्होंने किया। हम न्यूजीलैंड खेलने गए कोविड में, और न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ बदले में दौरा किया, दो पार्ट्स में उन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में किया दौरा, लेकिन किया। किया। मैं ये कहना चाह रहा या मैं हूँ, समझता हूँ, जो इंडिया व्हाट ने यू आर किया वो, डूइंग इज रिबेलियस, राइट? व्हाट यू हाँ, आर डूइंग, इट्स पाकिस्तान जो रिडिकुलस। करने जा रहा था, पाकिस्तान जो करने जा रहा था वो रिबेलियस था। हम्म। बट दैट रिबेलियस, ये जो रिबेलियस हरकत है ना, इस हरकत को मेरे ख्याल से
एट द एंड तक लेके जाना चाहिए था। यार अभी क्या लग रहा है, अभी देखना दुनिया को क्या देखना लग रहा पाकिस्तान को अंदर की सिचुएशन का भी पता था, पाकिस्तान को ये भी पता था कि ये सिर्फ मैं हम और बांग्लादेश हैं या कोई एक दो एसोसिएट टीम होगी। आपको वो हर ग्राउंड रियलिटीज भी तो देखनी चाहिए। अगर वो बांग्लादेश के साथ मामला रिजॉल्व ना करते, देखना गिव अप तो फिर आईसीसी ने किया ना, आईसीसी ने बंदे भेजे, बीच में है? इट्स नेगोशिएशन नॉट करी। रियली वो बंगालियों का जो बांग्लादेश का जो इशू है ना, ठीक है, इट्स देयर, वो उनका वैलिड इशू है। मैं हम्म। उस वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूं, आप एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम बदनाम हुए हो पिछले 2 साल में, ठीक है। परफॉर्मेंसेस की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल लेवल पे बात हो रही है। अब बदनाम हुए हो, यू डिडंट स्टैंड अप। हम्म। अभी आपके पास टाइम था कि अब एक मौका मिल गया था, तुक्के से मिल लग गया, आप स्टैंड हो गए। ना श्रीलंका स्टैंड हुआ, ना कोई और मुल्क। हम्म। 14 मुल्कों का वोट हुआ, 12 ने कहा कि यार बाढ़ में जाओ, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक साइड ली, राइट। अब ये कहने के बाद आपने अपनी कोई टर्म्स नहीं आगे रखी, नहीं, और आप मान गए, यू टर्न मार मार के। बात सुनो, जो पाकिस्तान की टर्म्स थी ना वो कभी भी पब्लिक नहीं हुई, जितनी भी चीजें हैं ना ये सब सोशल नहीं, मीडिया पे। पब्लिक तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इट डजंट मीन एनीथिंग। मतलब जो भी निगोशिएट हुआ है ना उस प्रेस, जो आईसीसी और बांग्लादेश की निगोशिएशन के बाद इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो प्रेस रिलीज मेरी आ रहा है नजर उसके में उसके अलावा कोई चीज़ पब्लिक नहीं है, कोई लेटर मेरी नजर पब्लिक में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ है अंडर हैंड हुआ है। लेकिन मेरी नज़र ये है, मैं ये कहता हूँ कि यार ठीक है। तुम्हें याद है कि जो हमने लास्ट टाइम आपस में बात की थी तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि यार ज़ाती ख्याल मेरा तो ये है कि ये स्पोर्ट्स के लिहाज से होना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान स्टैंड लिया है वो भी ठीक है। लेकिन इसके मैं बताता हूँ, यार देख मेरी बात सुन। स्पोर्ट्स के लिहाज से हम बात करते हैं ना, हम इतने ज्यादा अच्छे बन रहे होते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी क्या है, हर एक टीम को बायलैटरल सीरीज मिलती है इंडिया के साथ, राइट। इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि स्पोर्टिंग वर्ल्ड के अंदर माल कमाया जाता है उससे। बिल्कुल। इंडिया के साथ आप मैचेस खेलोगे, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। उन लोगों ने कहा हुआ है कि आपका आपके साथ हमने बायलैटरल सीरीज नहीं करनी, न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं करनी, करना। ठीक है। उन्होंने आपको ये कहा, आप स्पोर्ट्स तक रहना चाहते हो ना, उन्होंने आपको ये कहा हुआ है। उन्होंने आपके प्लेयरों को बोला हुआ है कि आईपीएल भूल जाओ, हम्म। हमने तो आपको सोचना भी नहीं है। अब आईपीएल के ओनर्स बाकी लीगों की क्या कहते हैं, जिस तरह ऐसे साउथ अफ्रीका T20 की 100 लीग हुई इधर। थी, दुबई में 100 हुआ, उधर से भी निकालना शुरू कर दिया है। तो खोती के सिर की हर क्या कहते हैं अच्छा, स्पोर्ट्समैन वो स्पिरिट तो शो करें। दूसरी दूसरी बात ये है, इस बात पे मैं बात यह है तुमसे, कि जब आपको चपेड़े, इधर से भी चपेड़ पड़े, फिर इधर से भी मैं चपेड़ पड़े, तुम्हारे फिर साथ मुंह पे भी थूके। तुम्हारे साथ इस बात पे एग्री करता हूँ कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो कौन सी चैंपियनशिप है जिसमें टेस्ट बायलैट हम चैंपियनशिप तो खेलते ही नहीं है मजाक इंडिया है के ना। साथ। टेस्ट चैंपियनशिप तो मजाक है ना। सेलेक्टिवली आप डिसाइड करो कि यार ये हमने 6 सीरीज खेलनी है, उस 6 के हम्म। मुताबिक सारी टीमों के साथ खेलना ही नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का तो भूल जाओ, इट्स बुलशिट। हम्म। इट्स देयर इज नो स्पोर्ट्समैन। ये पॉलिटिक्स निकाल ही नहीं सकते आप इसमें से। नहीं है यू वो। हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। यार टू बी मैं तो देख देख के पागल हो गया हूँ। मुझे तो इतनी खुशी हुई थी कि अभी इन्होंने स्टैंड लिया है। इस स्टैंड को लेते ना, एक दफा ब्रॉडकास्टर को नुकसान होता ना, तुम मुझे बताओ, हो ही नहीं सकता कि ये बायलैटरल सीरीज ना करवाएं पाकिस्तान की, हो ही नहीं सकता कि ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पाकिस्तान का मैच ना उन्हें करवाएं, ज़रूरत नहीं है ना क्योंकि ये अगर पॉइंट बायलैटरल आगे सीरीज रखते की। ना। बायलैटरल सीरीज की ज़रूरत हमें हमें थी, हम तो एक दफ़ा खेल आए थे। मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार वो इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। मतलब आई डोंट एग्री कि ये मामला इतना सीधा होगा जितना हमें नज़र आ रहा है एज बीइंग अ मैंने फैन। बेशुमार लोगों की, मैंने मतलब डॉक्टर नुमान नियाज, ये सारे जितने डॉक्टर, भी अच्छा, ये पॉडकास्टर्स हैं क्रेडिट जाता है डॉक्टर नुमान को। पहले दिन से अपने वीलॉग में पहले दिन से कह रहे हैं कि ये होगा ही यार, होगा मैच। डॉक्टर वेरी नुमान नियाज इज बहुत, यार, हिज इज अ एनालिसिस वर जीनियस। स्पॉट ऑन, कि उन्होंने पहले दिन ही वो प्रेडिक्ट कर दिया था। और वो मैंने एक उनका वीलॉग सुना था रऊफ क्लासरा के साथ, तो वो रऊफ क्लासरा जब जज्बाती होकर बात कर रहे थे, ही वाज लाइक स्माइलिंग, ही वाज स्mirking कि नहीं। यार वो जीनियस बंदा है यार, उसके साथ हम्म। आप कंपेयर नहीं कर। वो बंदा बहुत पहुंची हुई चीज है। डॉक्टर नुमान नियाज को तो सलूट है यार। हम्म। खैर, बाकी दूसरी साइड पे, बॉर्डर की दूसरी साइड पे इंडिया वाले भी काफी शोर मचा रहे हैं। उन लोगों ने तो कहा है कि यू टर्न मार लिया है, बेसिक फड़े और मारते हो, यार आपकी ये बेसिकली जलीली हुई है ना। जलील होने होना, अम, असल असल जलील आप तब होंगे अगर हम हार गए। तो अगर हम नहीं वो तो तो यार डन है। ऑलमोस्ट हार गए वो तो डन है। तो। मैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को, जहां तक मैच अप की, जहां तक स्पोर्ट्स की बात है ना, इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम से मतलब जमीन आसमान का अच्छा, फर्क है। मुझे एक यू बात कैन बता, नॉट कंपेयर। इस वीडियो के मतलब कंसाइज इसे करें। तुम
तुम क्रिकेट को मुझसे ज़्यादा, मैं भी ज़ाहिर खेल रहा हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर हॉकी फर्स्ट क्लास में खेल रहा हूँ, तुम क्रिकेट फर्स्ट क्लास में खेल रहे हो और अमेरिका में भी खेलते रहे हो। फर्स्ट क्लास तो खैर नहीं खेली, लेकिन चलो अमेरिका मतलब में खेली ज़ाहिर है। सेकंड क्लास में डिवीजन तो खेली है ना क्लब तुमने, लेवल खेले हाँ। हुए हैं। अच्छा मुझे ये बता कि तुम्हें अगर मैं चांस दूँ, टीम सेलेक्ट करनी हो, ठीक है, और तुम्हारी पीछे बिग बैश से लेके इधर तक, तुम फखर को खिलाओगे या बाबर को खिलाओगे टीम में? मैं इन दोनों को नहीं खिलाऊंगा। मैं इन दोनों को इस वजह से नहीं खिलाऊंगा क्योंकि एक तो फखर साहब की जिंदगी के जो क्रिकेट के जो 3-4 लम्हे हैं, हम्म, चैंपियंस ट्रॉफी से लेके उस बीच में एक दो और इनिंग्स थी, वही हैं। अब ये पिछले 2 साल नहीं से कुछ भी मैं नहीं कर रहे। तुम्हें इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि टीम की कंपोजिशन, टीम का फार्मूला ऐसा है इट्स कि रॉन्ग। रॉन्ग है पाकिस्तान ना, की टीम, लेकिन मैं मैं अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना, वो तो छोड़ ही मैं दो। अभी की बात कर रहा हूँ। मैं ना इन दोनों को नहीं मैं खिलाऊंगा। तो मैं फंडामेंटली इस बात के फेवर में हूँ कि हमेशा से स्पेशलिस्ट बॉलर्स हों और स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो और बीच में एक आधा ऑलराउंडर जो लिंक अप बनाए, दैट्स इट। आपकी टीम सारी पुठी है। मैं हम्म, मैं इस पे कल एक एपिसोड रिकॉर्ड करने का प्लान बना रहा हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ क्या टीम सामने खड़ी करनी चाहिए। और वो बड़ी चल जो मर्जी कर कंफ्यूजिंग ले, वीडियो हो। बाहर से भी निकाल के तो प्लेट वो डाल तो जो मर्जी कर लें, इन्होंने हारना है, दे। लेकिन लेकिन थोड़ी इज्जत बचाने के लिए। हम्म, लेकिन मैं समझता हूँ जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ हुआ है गलत है। ये मेरी गलत है। नजर में इन्होंने सुफियान मुकीम को जो स्क्वाड में नहीं ना डाला है, ये यार ही बंदा वाज अ गुड बॉलर यार। बंदा बंदा सिलेक्टर को चंड मारे मुंह पे कि यार ये तूने अच्छा क्यों नहीं, नहीं, क्या मुझे कहते हैं उसको। आज तक यार सम आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है जो परफॉर्म करता है, हाँ, जो कद और लंबा है एयर उसका, जो देता है, तेज बॉल फिरती है तेज उसकी। तेज तेज डालता है, उसकी बहुत बोथ साइड उसके पास एबिलिटी है बॉल को मूव करने की, उसने परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आपने उसको नहीं डाला अच्छा है। ये आपने उस्मान तारिक शायद कर जाए परफॉर्म, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कर जाए, क्योंकि ऐसे स्पिनर्स हैं जो इंडिया रीड कर लेगा वो, मतलब। उस्मान उस्मान तारिक जिस उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक टीमें इसको पिक नहीं करेंगी हाथ से। तुम्हें अगर याद है वो मैं एजेंटा मेंडिस, मेंडेस याद है ना मेंडेस ने कैसे वो माँ आया था पूरी और दुनिया की 6 से कम विकेट ही नहीं ले रहा था पहले 8, एजेंटा मेंडेस मेरे ख्याल जब तक पिक नहीं ना हुआ 10 मैचों में हाथ उसने से, 100 विकेटें कर ली थी। जब तक हाथ से पिक नहीं ना हुआ वो लाइनें लगा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही टीमों ने फिगर आउट कर लिया ना कि इसकी यार यहाँ से ये उंगली इस तरह होती है, उसके बाद से वो पिटना शुरू हो गया और टीम से बाहर हो गया। उसके बाद वो नजर ही मतलब नहीं 2 साल 3 साल के बाद वो नजर भी नहीं आया टीम में। आया। उस्मान तारिक का भी यही सीन है। उस्मान तारिक की चार वैरायटियां मारता है। हम्म, लेग स्पिनर डालता है, एक सीम अप डिलीवरी डालता और है, एक एक फिंगर उसका मारता है। कैरम डालता है और एक ऑफ स्पिनर डालता है इधर हम्म, किसी मार के, ठीक है ना। तो वो अभी जब पिक नहीं हुआ, 2-3 मैच खेलोगे उसके खिलाफ शायद टीमें पिक हम्म। करना शुरू कर दें। उसके बाद ये यूजलेस हो जाएगा। सुफियान मुकीम इज अ रिस्ट स्पिनर, ही इज अच्छा तो डिफरेंट। शहनशाह अफरीदी का क्या करना? निकालो बाहर यार, अच्छा गार्बेज है मुझे ये पैंट समझ चार। नहीं आ रही, तुम अच्छा, एक मेरा जो सेकंड तुमसे क्वेश्चन है वो ये है कि परफॉर्मेंस तो देख ही रहा है, बताने की जरूरत भी नहीं है, लोगों को भी पता है परफॉर्मेंस। तो सलमान मिर्जा जो विकेट्स पे विकेट्स ले रहा है, हर मैच में 2 से 3 विकेट ले रहा है, उसको बाहर बिठा के शहनशाह अफरीदी को अंदर, और 12 उसने अमेरिका से भी 12 की एवरेज से स्कोर खा ली। पाकिस्तान में पावा लगता है ना, नाम तो चलता है। आपको कोई छेड़ने वाला नहीं होता, राइट। हम्म, पावा भी आपको कोई छेड़ने वाला। हारिस रऊफ पिछले 3 वर्ल्ड कप खेल गया है सिर्फ पावे पे, probably। ठीक है, और वो कुछ भी नहीं किया, हर दफा हराया ही है, हम्म, ठीक है। शाहीन अफरीदी खत्म हो चुका है यार। ही हैज नथिंग लेफ्ट इन हिम। ही इज अ वेरी ऑर्डिनरी मीडियम पेसर। पेस बॉलर, हम्म, ठीक है। वो अगर स्कॉटलैंड की टीम में खेलता होता ना तो वो भी सोच रहे होते कि इसको डालने टीम में, ये नहीं। उसको घुसाई जा रहे हो, आपको जरूरत नहीं है, खास तौर पे इन विकेटों पे। जहाँ पे वो सलमान मिर्जा जैसे बंदे कर रहे हैं ना, बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ विकेट्स पे ले रहे हैं। आपको वो बॉलर चाहिए जिसके कटर्स बहुत और जबरदस्त है, यार जो कट करता परफॉर्मेंस है बॉल, बेस हमारी ठीक है। सिलेक्शन होती नहीं है ना, प्रॉब्लम ये। छोड़ वो यार, ये यहाँ यहाँ इन पिचों के ऊपर ये शेन नहीं चलने वाला। हम्म, एक तो उसकी लाइन में कंट्रोल नहीं है, ना स्विंग है, और यहाँ कंट्रोल नहीं है उसको असल में, स्विंग उसकी स्विंग वैरायटी तो भी नहीं है स्विंग तो उसकी। चलो T20 में पहली 6 बॉलों में भी उसकी स्विंग स्विंग आनी बंद होगी, ना होपफुली यार, वो कि बकवास बॉलर है, उसके बारे में बात करने की तुक नहीं बनती मेरी नज़र में। सुफियान मुकीम जुल्म है, उसको टीम में नहीं रखा। उस्मान तारिक को अच्छा किया है टीम में रखा है। वो ये वर्ल्ड कप निकाल जाएगा। वो वैसे भी वो तो वो एक डिपेंड आध करता है वर्ल्ड कप का पिचों ही के ऊपर। प्लेयर है। उसका उसका इंग्लैंड में कोई काम नहीं है हम्म, बेसिकली। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इधर ही चलने वाला है वो। तो फिर आपका बॉलिंग अटैक आपका ठीक है यार। मतलब कि मैंने उस दिन शदाब को देखा, मैं शदाब भी तुझे जो है कहने ही काफी लगा था, बेहतर बॉलिंग सॉरी, करा मैं रहा तुझे यही बात करने लगा था कि बॉलिंग को तो चल बाद में देखेंगे ना, पहले तो आपको अगर है। पहल बैटिंग आती है है ही नहीं, 100 है ही नहीं। 180 से 200 रन करोगे तो इंडिया को कोई चांस होगा। हो ही नहीं सकता यार। आपका बाबर आजम साहब T20 का प्लेयर नहीं है, उसको घुसाई जाओ चौथे नंबर पे जब हम्म, उसको स्पिन नहीं खेलनी आती। पैंचो पहले ही आस्ता खेलता है।
लेकिन अब तुम उसको मिडिल ओवर्स यार में ला बात रहे हो, सुनो, उसको स्पिन खेलनी ही नहीं आती आपके यार। पास लेजेंड्स मौजूद हैं और इसको एक्सेस है सब पे। जावेद मियांदाद है, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ हैं। जिस बंदे ने 3 साल 4 साल में अपने आप की अपनी लिमिटेशंस को सीधा नहीं किया, उसके बजाय और डिग्रेस हुआ है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सलमान भट्ट है, खुद एक अच्छा कोच है, एक अच्छी मतलब उसकी एकेडमी में जाता भी है ये नेट करने। लेकिन जब आप बात यह है ना, कोई मानोगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स है ना, तो वो तब तक आपकी कोई मदद नहीं करेगा जब तक आप उससे मदद मांगोगे नहीं। मानो तो सही पहले यार। एग्जैक्टली। मेरे में ये कमजोरी है, मानते ही नहीं है ना, अपनी तरफ से वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं ना, किंग एग्जैक्टली। बाबर बाबजी द किंग बने हुए हैं ना, बॉस की भी जगह नहीं बनती है। अब्दुल, ये जो मोहम्मद यार आप तो नवाज डाला थिंक हुआ है थिंक टीम में, थिंक टैंक की बात कर देख। राशिद लतीफ़ को एक दिन पहले उन्होंने अपॉइंट किया, जस्ट लेस देन 24 आवर्स, रावलपिंडी ने। और उसने जो टीम पिक किया, सबसे बेहतर टीम पिक की है उसने। या मैं इसके बारे में तुम्हारे से बात करना चाह रहा था, मैंने कल देखा है भाई, जस्ट राशिद लतीफ यार नहीं, इज अ मैं वेरी कहना ये चाह रहा हूँ कि बिग जब आपके प्लेयर। पास ब्रेन्स मौजूद हैं और कोई बंदा उसे यूटिलाइज नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए आपको ब्रेन्स नहीं चाहिए, पाकिस्तान में क्रिकेट टीम के अंदर आने के लिए ना आपको आपकी हाइप चाहिए, हम्म। आपकी आपका पावा पीछे से लगे और उसके बाद हाइप क्रिएट कर लो। दैट्स ट्रू। अभी यार पाकिस्तान में मैच होते हैं, पता है बाबर आजम सबसे बड़ी लाइबिलिटी टीम में, लेकिन देखने सारे उसी को ही आ रहे होते हाँ, वो हैं। एक तो ओपनर बन आउट गया होता है ना यार, ओपनर आउट होता है तो पाकिस्तानी क्राउड, होम क्राउड खुश हो रहा होता है खुश हो कि रहा अब होता बाबर है। आजम आएगा। ये यार तो बड़ी क्या हद ज्यादती होगी हुई है है। यार, हद होगी है ये। वो वाला टाइम आ गया ना, जो तेंदुलकर, जब तेंदुलकर की बारी आ रही होती थी, ड्राविड साहब आउट होके जा रहे होते थे और क्राउड खुश हो रहा होता था। हम्म। ये ड्राविड आउट हुआ है अभी। हाँ नहीं, लेकिन इंडिया की वो हम टीम तो बड़ी थी ना यार, इसके उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम ज्यादा बड़ी थी मेरी नजर नहीं, मैं बट इंडिया की कह अभी रहा हूँ कि इंडिया की मतलब लेजेंड्स बड़े थे ना बीच में। वो तो पाकिस्तान मेरी तो खैर नजर, टक्कर की टीम थी ना फिर, पाकिस्तान तो। जहां तक स्क्वाड की बात करोगे ना, पाकिस्तान का स्क्वाड इज गार्बेज बैटिंग के मामले हम्म। में, ठीक है। और उनका अगर इंडिया के साथ सामने उनको खड़ा करोगे, इज नो मैच। साहबजादा इंडिया फराना वाले है। आपको मेरे कैपेबल अच्छा, कैपेबिलिटी तुझे रखते हैं। ये क्या लगता है फंडामेंटली, हम डिफेंड करेंगे या हम, इट डिपेंड्स कि यार टॉस कौन जीतता है, मेरी लेकिन नजर में मतलब ना, अगर हम टॉस जीते मैं मेरी नजर में ना, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, तो चेस करना चाहिए। पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि हम मैच हारे हुए हैं और बगैर किसी प्रेशर के खेलें। उनको पता होना चाहिए कि हम ये मैच ये हारे तो हुए एक, ये तो बात छोड़ देना, मैं ये कह रहा हूँ प्रेफरेंस क्या है तुम्हारी। चेस, हैं। मेरा यार ख्याल है चेस करना चाहिए। मेरी नजर में सेकंड टाइम बैटिंग नहीं करनी चाहिए श्रीलंका में, हम्म। बिकॉज विकेट जो होती है ना, वो श्रीलंका के अंदर आस्ता आस्ता स्लो हो रही होती है ओवर द कोर्स ऑफ द गेम। मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करो, बेस्ट बैटिंग कंडीशन तुम्हें मिलेंगी, हम्म। और जितना तेज खेल सकते हो खेलो, विकेटों की टेंशन ना लो, 200 तक किसी तरह पहुंच जाओ, फिर हम्म। चांस है, फिर जीतने नहीं है आप अच्छा, 200 जितने को। अब ये माइक हैसन ने जितने ऑलराउंडर्स बीच में घुसाए हैं, फिर 200 करना भी तो बनता है। लेकिन ये इनमें कोई यार शदाब के तो बीच अलावा में और, बाबर आजम है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर जाता नहीं है। हाँ तो 200 तो कहाँ से वो होगा। क्या कहते हैं, वो 200 कैसे आपके करोगे? दो फिर उसके बाद दो आपका, बैट्समैन ऐसे चाहिए जो आपका टोटल 80 से 90 स्कोर करें, तो फिर यार आपका 200 होता है। उस्मान खान को आपने टीम में रखा हुआ है यार, कमान, क्या मजाक है, वो क्लब लेवल का बैट्समैन है यार। उस वो उसकी 50 तो कभी होती नहीं है, लेकिन एक जब भी हुई वो 50 तक पहुंच भी जाए ना, उस वक्त भी लग रहा है पहली बॉल खेल रहा है अपनी। इट्स अ जोक। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इज अ जोक। और हिटिंग में कौन है? नवाज, जिसकी सिर्फ एक शॉट है ये वाली। हाँ और हाँ, वो तो क्या कहते हैं, उस दिन फहीम अशरफ ने तो खड़का दिए थे छक्के, लेकिन यार वो अगेन अनदर कैच लिमिटेड प्लेयर। कैच कैच मतलब कैच इज ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, सो मैं इसे डिसएग्री नहीं करता। लेकिन वो मेरा ख्याल है और दूसरी उनके बॉलिंग भी उस, ये उनका एक्सपीरियंस होता ना, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होता, उन्होंने सही स्कोर नहीं करने देना था। मैं कल ब्रेक डाउन करूंगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को, कि हम्म। इंडिया के खिलाफ क्या खिलानी चाहिए और कैसे खिलानी चाहिए। मैं अभी, जहां तक हमारी बात है ना, इसको कंक्लूड करते हैं। मेरी ओपिनियन है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मैं थोड़ा जज्बाती बंदा हूं, तुझे भी पता हम्म। है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को नहीं मैच खेलना चाहिए इंडिया के खिलाफ। अगर आप फील्ड पे उतर रहे हो ना इतवार को, अगर आप संडे को फील्ड पे उतर रहे हो, अगर वो ना आए बाहर हाथ मिलाने के लिए पिच पे, ठीक है, हम्म। मैच से पहले टॉस होती है ना, सलमान अली आगा के साथ उन्होंने ना हाथ मिलाया, सलमान अली आगा को ये करना चाहिए और कहना चाहिए हम जा रहे हैं, वाड़ जो पैन चोद, ये क्या मजाक है भाई। यार मैं अम, जाती तौर पे अ, समझता हूँ, पता नहीं कितनी बात हुई होगी, मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ। ये बात तो अभी यार मेरे एक जहन दफा में हो आई गया, है 2 दफा हो गया, 3 दफा हो गया, इट्स कि इनफ मैन। अगर वो अब भी इतने एपिसोड के बाद भी अगर एटलीस्ट डेकोरम मेंटेन ना करें, तो फिर क्या मजा आना आपको अगला बंदा थूक फेंकी जा रहा है, है। या फिर आप इसका नहीं बर्दाश्त इसका करेंगे। एक ही जवाब है, हम इस पे क्लोज करेंगे।
इसका एक ही जवाब है कि हम उन्हें हरा दें। सी या मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन देसी फैन स्टॉक, फॉलो अस, लाइक अस, ओपिनियंस अपनी शेयर करें। अगली वीडियो पे मिलते हैं।